बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम आए हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ना उन्होंने मुझे ए, बी और सी तीन मैट्रिसेस दे दिए हैं और उनकी वैल्यूज़ दे दी हैं। अब क्वेश्चन में सिर्फ उन्होंने ना मुझे इसको ए प्लस सी इज इक्वल टू सी, इसको ना इस फॉर्म में दिया है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हमने खुद लिखना है। इसको उन्होंने मुझे जो है ना अल्फ़ाबेट फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है और उसको सिर्फ मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी उसमें उन्होंने क्वेश्चन ही हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया था। सिर्फ इसमें जो नई चीज़ का एडिशन हुआ है वो उन्होंने मुझे मैट्रिक्स अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में दे दिया है और उन अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड जो मैट्रिसेस हैं वो उन्होंने मुझे क्वेश्चन में दे दिए हैं। तो बस कुछ मुश्किल नहीं है, इन अल्फ़ाबेट्स की जगह उनके मैट्रिसेस पुट करने हैं और जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, जो भी उन्होंने कहा है वो हमने करना है। तो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है ए प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए, ये प्रूव करें। तो ए की वैल्यू उन्होंने मुझे दे दी, तो मैंने वो ए लेफ़्ट हैंड साइड लिया। सबसे पहले ए प्लस सी सोल्व करते हैं, तो ए की वैल्यू मैंने लिख ली इधर। इसी तरह उन्होंने मुझे सी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैंने सी की जगह सी की वैल्यू भी लिख ली और उन्होंने कहा है ए और सी की वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करते हैं और अगर कोई ऑपोजिट साइन वाली वैल्यू आ जाए तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो उसी तरह मैं सारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इधर आपके सामने ऐड करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने इन तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड कर दिया है। अब जिनके साथ मैंने ब्रैकेट लगाई है उनकी सिर्फ मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा इस स्टेप में, 1 प्लस माइनस माइनस 1, और जिनके साथ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई यानी जिनका साइन ऑपोजिट नहीं था इस प्लस से, उनको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 अगेन 2, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 इज़ 0, प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 माइनस 2 मैंने इसको इस तरह ओपन कर दिया। 1 प्लस 3 इज़ 4 एंड 0 प्लस 2 इज़, तो ये मैंने इन सारों को सॉल्व कर दिया और जिनके साथ ब्रैकेट थे उनको सिर्फ मैंने इसमें ओपन किया। तो अब मैं उनको भी सॉल्व कर लूँगा। तो 1 माइनस 1 इज़ 0, बाकी जो सॉल्व्ड वैल्यूज़ हैं वो उसी तरह आ जाएंगी। 3 माइनस 2 इज़ 1। तो ये मेरा इस लेफ़्ट हैंड साइड का ए प्लस सी का आंसर आ चुका है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ये सी प्लस ए को भी मैं सॉल्व करूँगा। तो अभी इस दफ़ा मैंने सी वाली जो वैल्यू थी वो पहले लिखी और ए वाली वैल्यू मैंने बाद में लिखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सी की मेरे पास वैल्यू ये थी -100 वाली, वो मैंने पहले लिख ली और ए वाली बाद में लिखी। तो अभी इनको भी उसी तरह सॉल्व कर लूँगा, सारी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में इकट्ठा ऐड करके लिख लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे मैंने इनको कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इनको उसी तरह से सॉल्व करने लगा हूँ। तो -1 प्लस 1 इज़ 0, 0 प्लस 2 इज़ 2, 0 प्लस 3 इज़ 3, 2 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाले तो 1 और साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का प्लस का इसके साथ आएगा। 3 प्लस 1 इज़ 4, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 इज़ 2, और इस वाले की सिर्फ मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा 1 माइनस 1 की फॉर्म में, ठीक है। फिर मैं इसको जब आगे मज़ीद सॉल्व करूँगा तो सारी वैल्यूज सॉल्व में सिर्फ ये वाली वैल्यू सॉल्व होने वाली रहती है। तो ये 0 2 3 2 1 4 2, 1 माइनस 1 इज़ 0, और ये वाला 2 भी इसी तरह। तो ये मेरे पास सी प्लस ए का भी आंसर आ चुका है और ये था ए प्लस सी का आंसर। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 0 2 3 0 2 3, 2 1 4 2 1 4, 2 0 2 2 0 2, तो मैं ये देख सकता हूँ कि दोनों मैट्रिसेस का, दोनों सम्स का, ए प्लस सी का भी और सी प्लस ए का भी आंसर मेरे पास सेम आया है। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है कि a प्लस सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए, विच मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन इसका सॉल्व हो चुका है। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह हैं। मैं इसके कुछ पार्ट्स और भी आपको करवाऊंगा जिनमें थोड़ी सी
कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन जो पार्ट्स रह जाएंगे वो फिर आप इंशाल्लाह ख़ुद प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है ए प्लस और ब्रैकेट में हमारे पास है बी प्लस ए इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, वो थी हमारे पास a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस ए। तो हम इस लेफ़्ट हैंड साइड में से भी सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है b प्लस ए। तो b प्लस ए को किस तरह सॉल्व करूँगा कि जो क्वेश्चन में उन्होंने मुझे b की वैल्यू लिखी है वो मैं इधर लिख लूँगा, जो a की वैल्यू दी है वो आगे लिख के इन दोनों को क्या कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। तो ये मैंने b और a दोनों की वैल्यूज़ लिख दी हैं आपके सामने। ठीक है, अब मैं इस b और इस a की वैल्यू को आपस में सॉल्व करने लगा हूँ। तो मैंने इनको क्या करना है, मैंने इनको ऐड करना है। तो वन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करूँगा, इस वन में इस वन को ऐड करूँगा, फिर इस -1 में इस 2 को ऐड करूँगा, फिर इस 1 में मैं इस 3 को ऐड करूँगा। इसी तरह तमाम इस 2 में मैं इस 2 को ऐड करूँगा। तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मैंने इसी तरह क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, आपके सामने मैंने इन तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड कर दिया है। अब मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। तो 1 + 1 इज़ 2, -1 + 2 इज़ +1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाले, एक साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का, 2 + 1 3, 3 + 1 4, प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह आ जाएगा, और 3 + 0 3। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 1 4 एज इट इज़, 4 1 3 एज इट इज़, 4 1 - 1 0, और ये वाला 3 भी एज इट इज़। तो ये मेरे पास सिर्फ अभी किसका आंसर आया है, b + a का। अभी मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड ख़त्म नहीं हुई, भी मैंने इस b + a में इस a को भी ऐड करना है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, a + b + a। अब मैं वैल्यू लिखूँगा a की, इधर मैं वैल्यू लिखूँगा a की, जो कि मेरे पास थी 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये मेरे पास a की वैल्यू थी। और दूसरी वैल्यू किसकी लिखूँगा, ऐड करूँगा। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, b + a की, और b + a का मेरे पास आंसर ये है। तो मैं इसमें इस आंसर को ऐड करूँगा, 2 4 4 1 1 0 4 3 3। तो मैं इस आंसर को जो b + a का आया है उसको a की वैल्यू में ऐड करूँगा। तो फिर उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड करके लिख लिया है। तो 1 + 2 इज़ 3, 4 + 2 इज़ 6, 5, 2 + 1 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, -1 + 0 -1, 3 + 4 7, 3 + 1 4, 0 + 3 इज़ 3। तो ये मेरे पास a प्लस इन ब्रैकेट b + a का आंसर आ चुका है। तो ये मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर आया है। अभी मैंने इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड जो कि है मेरे पास 2a + b, ये सॉल्व करनी है। यह भी सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड का मेरे पास आंसर आया है। अच्छा, तो राइट हैंड साइड शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड मैंने इधर लिख ली 2a + b, और मैंने इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर ली। 2 मैंने इसी तरह लिखा रहने दिया, a की जगह मैंने a वाला मैट्रिक्स लिख लिया, प्लस b की जगह मैंने b वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले इस a मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में किस तरह करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, इस पूरे मैट्रिक्स उसी तरह इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मैंने आपके सामने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इस वाले जो मैट्रिक्स का आंसर आया है उसको मैं इस मैट्रिक्स में ऐड कर दूंगा। तो ये दूसरा वाला मैट्रिक्स भी मैंने लिख लिया आपके सामने। अच्छा, तो ये मैंने दूसरा वाला मैट्रिक्स भी लिख लिया जो कि बी मैट्रिक्स था, और उसके बाद मैंने इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी उनको ऐड करके इस जगह पे लिख लिया। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व करूँगा। तो 2 + 1 3, 4 + 2 6, 2 + 3 5। अब जिनकी ब्रैकेट्स खुलनी हैं उनकी सिर्फ मैं ब्रैकेट्स खोल दूँगा, और जो वैल्यूज सॉल्व हो रही हैं उन सारों को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और अब जो ब्रैकेट्स वाली वैल्यूज़ थी जिनको मैंने पिछले स्टेप में सॉल्व नहीं किया उनको इस लास्ट स्टेप में मैं सॉल्व कर दूँगा। तो ये मेरा
राइट हैंड साइड का आंसर भी आ चुका है। अब मैंने देखना है क्या मेरा राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है 2a+b का, वो लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर से सेम था। तो मैं देख लेता हूँ, अभी मैच कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था, जिसमें हमारे पास 3 6 5 3 4 -1 और 7 4 3 था। तो इसमें भी हमारे पास 3 6 5 3 4 -1 और 7 4 3 था। तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आया है। तो हम इधर लिख लेंगे कि हमारे पास हैंस प्रूव्ड कि जो हमारे पास है a+b+a इज़ इक्वल टू 2a+b, यानी हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस वीडियो में हमने 2 पार्ट्स इसके कवर कर लिए, 2 मेन पार्ट्स। 2 पार्ट्स हम और इस क्वेश्चन के कवर करेंगे, और उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का ये वाला भी बड़ा क्वेश्चन है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 2 पार्ट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, और ये चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हम सब काम नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।